स्टूडेंट्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन की दो निंजा टेक्निक के बारे में जानेंगे, जिसे आप 30 सेकंड्स के अंदर ही बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन को सीख पाएंगे। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन या ऑर्बिटल संकरण में हम ये जानते हैं कि कोई भी यौगिक का निर्माण कैसे होता है। इस संकरण शब्द सबसे पहले 1931 में लाइनस पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग वो पहले वैज्ञानिक हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है, एक बार केमिस्ट्री के लिए और दूसरा पीस के लिए। पॉलिंग ने सबसे पहले मेथेन के स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन किया था और संकरण की इस परिभाषा को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 कोल्ड ड्रिंक्स हैं। सपोज ये कोल्ड ड्रिंक के ग्लास हैं 3 और इसमें आपने कोल्ड ड्रिंक भर रखा है। मान लीजिए एक में कोका कोला है, एक में फैंटा है और एक में मिरिंडा है। तीनों अलग अलग है फ्लेवर के हैं और इनको सबको एक बड़े से कंटेनर में हम अगर ट्रांसफ़र कर दें और मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इन्हें रिडिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी पुनः इसमें वितरित कर दें, तो जितनी भी साइज शेप में हमने लिया था उतना ही हम इन्हें वापस कर दे रहे हैं इस तरह से। तो आपने देखा कि पहले जो केस थे उनमें सबके फ्लेवर अलग अलग थे, लेकिन मिक्स करने के बाद सबके फ्लेवर सेम हो गए। यहाँ पर इनके कोल्ड ड्रिंक के जो फ्लेवर उसे हम एनर्जी कंसीडर करेंगे और यहाँ पर जो कप हैं उनको हम ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने 3 कप लिया था जिनमें की एनर्जी लगभग सेम थी, क्योंकि ये तीनों कोल्ड ड्रिंक्स ही थे और तीनों को मिक्स करने के बाद जब वापस रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ये सभी की एनर्जी सेम हो गई, कि मीन्स कि सभी के फ्लेवर सेम हो गए और कप को आप ऑर्बिटल समझ सकते हैं। तो 3 ऑर्बिटल क्योंकि यूज़ किया गया था तो मिक्सिंग के बाद ये 3 ही ऑर्बिटल रहे। तो जितनी संख्या में जब 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षकें आपस में मिलती हैं तो या संकरित होती है तो उतनी संख्या की नई कक्षकों का निर्माण करती हैं, जिनकी सबकी ऊर्जाएं सेम हो जाती है। और पहले जब ये संकरित नहीं हुई थी तब उनकी सभी की ऊर्जाएं लगभग बराबर थी। इस पूरी प्रक्रिया को ही संकरण कहा जाता है। इंग्लिश में एक छोटी सी डेफिनेशन है कि मिक्सिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट, साधारणतः हाइब्रिडाइजेशन के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 sp(x) dy, सेकेंड sp(x) एंड थर्ड sd(x) टाइप्स। 3 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और इनके फिर अलग अलग प्रकार होता है। जैसे कि sp(x) dy में पाया जाता है sp3 d2, sp3 d, sp3 d3 etc। इसी तरह से sp(x) में भी पाए जाते हैं, जैसे कि sp, sp2 एंड sp3। sd(x) में sd3, sd4, sd5 etc। तो आइए अब इसकी निंजा टेक्निक देखते हैं कि कैसे आप 30 सेकेंड के अंदर ही किसी भी कंपाउंड का आप हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बड़े कंपाउंड्स के हाइब्रिडेशन निकालने के लिए फर्स्ट निंजा टेक्निक है कि आपको ये याद रखना होगा कि किसी कंपाउंड में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का होगा। इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अगर डबल बॉन्ड है और एंगल 120 डिग्री है, यानी कि ये एंगुलर है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। अगर 2 डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो तो ये लीनियर होता है और इस पर sp हाइब्रिडेशन होता है। इसे आपको याद रखना है। अब आइए इसी फार्मूले का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझा जाए। जैसे CH4 मेथेन मॉलिक्यूल। मेथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसमें कार्बन के चारों ओर एक एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट भी है और इसीलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सभी पे देखते हैं कार्बन नंबर 1 पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा बिकॉज कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सभी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसलिए कार्बन नंबर 1 पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा।
कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। कार्बन नंबर 5 पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर sp3 होगा। और कार्बन नंबर 6 पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर भी sp3 होगा। बट कार्बन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड है, हियर एंड हियर, तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी और ये लीनियर हो जाएगा 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन होगा। इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंपाउंड है तो इस पे सभी कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए sp हाइब्रिडेशन होगा। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन पर, इसलिए sp हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और अमोनिया पे यहाँ देखिए नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। निंजा टेक्निक नंबर 2 हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में हमें सिग्मा बॉन्ड्स देखने होते हैं और प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए जरा थोड़ी देर के लिए समझते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। जब कभी भी s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, या s और px ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, s एंड px, ये px ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड होगा। और px ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप करने पर भी सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है। तो सिग्मा बॉन्ड आपको देख लेना है कि कितना है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कि जैसे आप नाइट्रोजन में देख लीजिएगा, अगर अमोनिया के केस में हम देखें तो इसमें 3 हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पूरा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन को ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लोन पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोला जाता है। तो आपको कंसीडर करना है कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल वैल्यू 3 होती है तो इट मीन्स होगा ये sp2। देखिए 2 और 3, अगर इनकी संख्या 2 होती है तो ये sp होगा, अगर ये 4 होते हैं तो sp3 होगा, अगर ये 5 होते हैं तो sp3d होगा, अगर ये 6 होते हैं तो sp3d2 होगा, अगर ये 7 होते हैं तो sp3d3 होगा। जो मॉलिक्यूल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है एंड हाइड्रोजन इस तरह से इस पर लगे हुए होते हैं। इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए बेंट होता है, वी शेप में होता है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया 4 का मीन्स sp3 हाइब्रिडेशन, IF7। इसमें देखते हैं I सेंट्रल मेटल एटम है और इसके चारों तरफ फ्लोरीन लगे हुए, तो कितने फ्लोरीन है 7, इसका मतलब 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 7 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है, इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 लिख सकते हैं। तो 7 मीन्स क्या हुआ sp3d3, 3 6 और एक 7, तो ये 7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे sp3d3 संकरण होगा। एग्जाम्पल 3 NH3 पर आप जानते हैं कि 3 हाइड्रोजन यानी 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाता है 4 मीन्स sp3। इसका मतलब यहाँ पर sp3 संकरण होगा। इस तरह से आप 30 सेकंड के अंदर ही किसी भी कंपाउंड का आप बता सकते हैं, बड़े कंपाउंड्स का भी आप बता सकते हैं कि संकरण कैसे होगा। तो ये थे संकरण के प्रकार, संकरण, और आपने जाना संकरण क्या है, इसकी परिभाषा वगैरह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।